वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात। दोनों ममालिक का गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान सी पैक मनसूबों से भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहा है। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कराची में लोड शेडिंग की कौमी असम्बली में गूंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबूल ने कहा कि लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 10 घंटे की लोड शेडिंग हुई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। शाजिया मरी ने कहा कि हमें बिल मिलते हैं, बिजली नहीं मिलती, किसी किस्म का कोई अजाला नहीं किया जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में जो बिल दे रहा है उसके घर 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि कराची में 2109 फीडर्स हैं, 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। 607 फीडर्स पर कम रिकवरी के बायस 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब DGFIA पर बरस पड़े। कहा कि DGFIA की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमें नोटिस भेजे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, DGFIA रियासत का मुलाजिम है, उसको पार्लियामेंट में बुलवा कर पूछा जाना चाहिए FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है। मजीद कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को मौत की कोठड़ी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास सहूलतें नहीं, उसकी मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के नाम की सिफारिश कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम की भी सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिल्लाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, ऐसा लग रहा है कि उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की पेटिशन निपटा दी। कहा, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना आता है। तहरीक इंसाफ ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए दरख्वास्त सेनेट में जमा करा दी। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट इजलास में शिरकत की इजाज़त देने की इस्तदा। इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। शिकायत कुनिंदा खावर मानिका की जानिब से कोई भी अदालत पेश ना हो सका। साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। अदालत ने अपीलों पर फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 11 जून तक मुलतवी। पटियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। PTI के वकला ने नए जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज़ कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ ने कहा कि जेल की तस्वीर किसी 5 स्टार के होटल से कम नहीं। मई जून के महीने में मुझे तो कोई सहूलत नहीं मिली थी। मेरी पेशी पर तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं? इलेक्शन केस में अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। कहा, तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा किया जाए। कासिम सूरी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। केस की समाअत आइंदा माह के लिए मुलतवी। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद 9 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली 9 माह के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मिले। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं। बड़ी ईद 17 जून बरोज़ पीर हो सकती है। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 16 जून इतवार को होगी। कराची वालों के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 9 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने 9 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। जून में 2 रुपये 67 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा देना होगा। जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी होगी। अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में 99 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी होगी। कराची में लोड शेडिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली आमने सामने। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। नुकसान वाले फीडर्स पर 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। नबील गबोल ने कहा कि वज़ीर मुमलिकत को गलत ब्रीफिंग मिली। मेरे हल्के लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर सिर्फ 10 घंटे लोड शेडिंग हुई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ज़्यादा लोड शेडिंग हुई तो अली परवेज़ इस्तीफ़ा दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब DGFIA पर बरस पड़े। कहा कि DGFIA की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमें नोटिस भेजे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, DGFIA रियासत का मुलाजिम है, उसको पार्लियामेंट में बुलाकर पूछा जाना चाहिए। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है। मजीद कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को मौत की कोठड़ी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास सहूलतें नहीं, उसकी मजम्मत करते हैं। सेनेट इजलास की सदारत पर PTI और हुकूमती अरकान आमने सामने। PTI ने डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में चेयर ऑफ पैनल की सदारत करने पर एतराज़ कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि नून लीग ने अपने ही डिप्टी चेयरमैन को बाहर भेज दिया। पलवशा खान किस रोल के तहत यहाँ बैठी हैं? पलवशा खान ने जवाब दिया, जिस रोल के तहत आप इस मुल्क में बैठे थे। तलाल चौधरी ने कहा कि PTI का मशकूर हूँ, उन्हें नून लीगी डिप्टी चेयरमैन से मोहब्बत है।